मैं अपनी बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। मैं एक्स आईपीएस अफसर हूँ। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप अभी आप लोगों ने देखी है ये पूरी नहीं है, इसको मैं एंड के अंदर अटैच कर दूंगा, आप पूरा सुनिएगा। आपको सुनकर ये लगेगा कि वाकई के अंदर जिन नेताओं को हम लोग तैनात करते हैं कि वो हमारे भारतीय कानून की रक्षा करेंगे और हमारे भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन एक व्यवस्था जो है वो निर्मित करेंगे, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो बड़ी समस्याएं जो हैं वो आ खड़ी होती हैं। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि भारत के अंदर बिटकॉइन जो है वो बहुत ही ज्यादा इलीगल है, उसका इस्तेमाल जो है इलीगल है क्योंकि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आखिरकार ये कानून बनाने वाले लोग कौन हैं? ये कानून बनाने वाले लोग वो हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और या फिर विधानसभाओं के अंदर बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर बैठते हैं, वहां से वो कानून बनाते हैं और कानून बनाकर बिटकॉइन को वो इलीगल बनाते हैं। लेकिन अगर वही कानून बनाने वाले लोग बिटकॉइंस की ट्रेडिंग करेंगे तो फिर क्या होगा? रिसेंटली यही जो है वो देखने को मिला है महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के अंदर। वहां पर ये आरोप लगे हैं कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे बिटकॉइन जो है उनको कैश करवाया गया है और कैश करवाने के बाद उनका महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया है। आज ये लेक्चर जो है वो एक ये मान के चलिए कि माइलस्टोन बनने वाला है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए और साथ के अंदर बिटकॉइन जो स्कैम हुआ है, क्योंकि मैं पूरा आपको खोलकर बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि ये स्कैम जो है वो किस तरीके से हुआ है। और यहां पर एक व्यक्ति जो कि आईपीएस ऑफिसर है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, जो कि आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से बिटकॉइन का स्कैम हुआ है। यहां पर ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है सुप्रिया सुले और एक व्यक्ति और है नाना पटोले। ये दोनों व्यक्ति जो है वो मिलकर ये चाहते थे कि बिटकॉइंस को विड्रॉ करवाकर उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाए महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर। पूरी घटनाक्रम जो है वो आज हम लोग सुनने वाले हैं, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिरकार ये बिटकॉइन क्या होता है, कैसे इनकी माइनिंग की जाती है और ये पीयर टू पीयर ये कनेक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए हैं 20 नवंबर को। उसमें दो पार्टियां महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बीजेपी जिसको लीड करती है महायुति अलायंस, उसके अंदर बीजेपी खुद, फिर शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है अजीत पवार की वो इसके अंदर शामिल है। अपोजिशन के अंदर एमवीए जो अगाड़ी दल है वो इसके अंदर शामिल है और उसके अंदर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी वाली और एनसीपी जो है शरद पवार वाली वो इसके अंदर शामिल है। मतलब दोनों गुट जो है वो इसके अंदर शामिल है। लेकिन हम लोगों को गुटों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को यह समझना है कि आखिरकार ये बिटकॉइन स्कैम क्या है। एक्चुअली में क्या है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के जो चीफ हैं नाना पटोले, सबसे पहले व्यक्ति तो यही है जो कि इस बिटकॉइन स्कैम के अंदर शामिल है। दूसरे हैं एनसीपी जो एसपी लीडर है सुप्रिया सुले, ये दूसरी कैंडिडेट है जो कि इसके अंदर शामिल है। और तीसरे व्यक्ति हैं पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता, ये तीसरे व्यक्ति हैं जो कि इसके अंदर शामिल है। ये तीनों व्यक्ति बिटकॉइन को विड्रॉ करने के अंदर लगे हुए हैं और इनके ऊपर आरोप लगाते हैं एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर, एक्स आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। और इन्होंने हाल ही के अंदर एक वीडियो रिलीज किया है, उसकी कुछ अंश जो है आपने पहले देखे हैं। पूरा वीडियो जो है मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कहानी आपको समझाऊंगा कि रविंद्रनाथ पाटिल जो है उन्होंने आरोप लगाया नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता और इसके साथ में पुणे के एक्चुअली में सुप्रिया सुले, ये तीनों जो है इनके ऊपर आरोप लगाया है। ये कहानी किस तरीके से फ्रेम होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेवल 3 जो है वो बड़ा जबरदस्त है। खास तौर पर आप अपने इंटरेस्ट को, हॉबीज को और उनको पैशन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और खास तौर पर बात यह है कि लेवल 3 के अंदर हम लोग ये सीख जाएंगे कि पोर्नोग्राफी से हम लोग दूर कैसे रह सकते हैं। अभी प्राइजेस काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस व्यक्ति को जानते होंगे जिसने 2009 के अंदर बिटकॉइन जो है इसको इजाद किया था। इनका नाम है नाकामोटो। इन्होंने 2009 के अंदर, जापान के रहने वाले हैं, इन्होंने कुछ ऐसी कोडिंग्स की जिसके थ्रू बिटकॉइन जो है वो सामने निकल कर आए।
तो मैं आपको बिटकॉइन जो है थोड़ा सा इसका बेसिक समझाता हूं। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हम लोग कहते हैं, ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके ऊपर किसी भी बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। इसके अंदर 14 नंबर का एक ऐसा यूनिक डिजिट होता है जिसको अगर फ्रेम कर लिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि एक बिटकॉइन जो है वो बन चुका है। और ऐसे करते करते बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। तो जब एक 14 नंबर का डिजिट यूनिक कोड जो है जब फ्रेम होता है तो हम लोग कहते हैं कि एक बिटकॉइन हो गया और एक उसकी माइनिंग हो गई। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले इसको इजाद किया, लेकिन शुरुआत के अंदर इसका चलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 इसकी मांग जो है, डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो है ये बिटकॉइन चलन के अंदर आने लग गया। फिर इसके अंदर एक नेटवर्क यूज होता है, वो होता है पीयर टू पीयर। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन जो है वो एक साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद इनका जो जितना भी कम्युनिकेशन है वो लॉक होता है, मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। इनका कहीं से भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो बाहर वाले व्यक्ति को ये पता नहीं लग पाता कि आखिरकार इन सब के बीच में क्या चल रहा है। ना तो कोई गवर्नमेंट इनको ट्रैक कर सकती है, ना फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ट्रैक हो सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब आप लोग ये तरीके से मान सकते हैं कि एक वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इनके बीच में यूज होता है और किसी को कोई भी पता नहीं चलता है। तो ये पीयर टू पीयर जो है नेटवर्क वो इसमें यूज आता है। तो बिटकॉइन वो जो डिजिट है, एक बिटकॉइन की वैल्यू अभी 34,13,227 है। और अगर हम लोग बात करें आज के दिन में करीब 40,456 बिटकॉइन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। एक बिटकॉइन की कीमत 34 लाख रुपए है। अगर मान लीजिए 500 बिटकॉइन भी इधर उधर होते हैं तो बहुत बड़ी रकम जो है वो इधर उधर एक्सचेंज हो सकती है। हम लोग अगर बात करें कि कितने बिटकॉइन जो है उनकी माइनिंग कर सकते हैं तो इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। एक साल के अंदर जैसे हम लोग कभी भी नोट, जैसे हम लोग नोट छापते हैं, सरकार नोट छापती है, तो नोट छापने की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे नोट जो है छाप दिए गए हैं, डिमांड के अंदर आ रहे हैं, लोगों को पैसे की जरूरत है तो बहुत सारे नोट नहीं छापे जाते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे नोट छाप दिए तो वो मार्केट के अंदर जब आएगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी और मार्केट में बहुत सारा पैसा आने के बाद लोग जो है उसको बहुत ज्यादा खर्च करने लगेंगे। इससे उस वो जो नोट है, वो जो रुपया है, उसकी प्राइस काफी डाउन हो जाएगी क्योंकि सबके पास में अवेलेबिलिटी है। वैसे ही इसलिए सरकार क्या करती है कि एक साल के अंदर कितने नोट छापे जाएंगे इसकी एक लिमिट जो है फिक्स कर देती है। वैसे ही बिटकॉइन की भी एक लिमिट है। बिटकॉइन एक साल के अंदर 21 मिलियन जो है वो मार्केट में आ सकते हैं, इससे ज्यादा मार्केट में नहीं आ सकते। अभी जो मार्केट की मैं बताऊं, इस साल मार्केट के अंदर 13 मिलियन जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब अभी भी गैप जो है वो लगभग 8 का गैप आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मार्केट के अंदर, मतलब खास तौर पर चाइना के अंदर, रशिया के अंदर बिटकॉइंस की माइनिंग की जाती है। वो और माइनिंग कर रहे हैं और ऐसे डिजिट की खोज करने में लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल यूनिक होता है और फिर उसको वो क्रिप्टो के अंदर या फिर उसको क्या कर देते हैं, वो एनकोड कर देते हैं और वही जो है वो एक बिटकॉइन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो होता है रिसिप्ट के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक को दूसरे बैंक को 1 लाख रुपए देने हैं। अब वो 1 लाख रुपए फिजिकली देने के लिए नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन में उसको शो कर देंगे कि ठीक है, हमने जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा ही बिटकॉइन के अंदर होता है। तो बिटकॉइन को लेकर सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि बैंक्स को यह पता नहीं लगता है कि आखिरकार पैसा किस हाथ जा रहा है और किस हाथ जो है वो वहां से निकल रहा है। इसलिए सरकार उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाती है। इसलिए बिटकॉइन जो है उसको बहुत सारे देशों के अंदर बैन कर रखा है, खासतौर पर इंडिया के अंदर भी बैन है। अगर भारत के अंदर भी कोई बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता है तो उसको इलीगल जो है वो माना जाता है। यहां पर ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, यही अभी ये पूरा किरदार जो है उसके अहम रोल, बिल्कुल लीड रोल के अंदर है। ये जो व्यक्ति है, ये इनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने 14 महीने जो है वो जेल के अंदर निकाले हैं। 14 मंथ जो है वो जेल के अंदर निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? 2018 के अंदर इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो बिटकॉइंस को विड्रॉ करवा रहे हैं दुबई के थ्रू और फिर बिटकॉइन को विड्रॉ कराकर उससे पैसा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है बांट रहे हैं। ये आरोप इनके ऊपर लगा था। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा था वो मेरे ऊपर नहीं था, वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर था। जेल मुझे हो गई। और हाल ही के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये जो व्यक्ति है वो है नाना पटोले, दूसरे है सुप्रिया सुले और ये तीसरे व्यक्ति जो है वो है पुलिस कमिश्नर है अमित, जिनका नाम है अमित उपाध्याय, है ना, शायद यही नाम है, अमित उपाध्याय इनका नाम है। तो ये जो अमित उपाध्याय हैं ये भी इसके अंदर लीड रोल के अंदर रहते हैं, है ना, लीड रोल के अंदर रहते हैं। इनका नाम है अमिताभ गुप्ता। ठीक है ना, याद रखिएगा, अमिताभ गुप्ता जो है वो इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए स्टोरी क्या होती है। ये जो व्यक्ति है ऑलरेडी 14 महीने जेल के अंदर जाकर आ चुके हैं।
अब एक दिन क्या होता है, गौरव मेहता ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ऑडिट फर्म के अंदर काम करता है। ये जो ऑडिट फर्म के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, ये ऑलरेडी जो है वो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका एक गवाह रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि गौरव मेहता इनको फोन कॉल करता है, मतलब सिग्नल जो ऐप आता है उसके थ्रू ये मैसेज करने की कोशिश करता है। 7 से 8 घंटे लगातार जो है वो मैसेज करता है, और मैसेज करने के बाद फिर ये जो व्यक्ति हैं पाटिल साहब, ये क्या करते हैं, उस मैसेज का रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। और रिप्लाई करने के बाद ये कहते हैं कि यार मैं पहले से ही फंसा हुआ हूं, तुम वापस से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। लेकिन गौरव मेहता ये कहता है कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंस दूंगा जिसके दम पर आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आखिरकार आपके ऊपर जो केस चल रहा है उसके असली किरदार के अंदर कौन है। तो अमिताभ उपाध्याय जो है वो बेसिकली सजा इनको होनी चाहिए थी, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि ये जो सजा जो मुझे मिली है वो बेसिकली इनको होनी चाहिए थी। अब एक्चुअली में इसके पीछे क्या है, देखिए कि एक बिटकॉइन का पूरा वॉलेट जो है वो बनाया जाता है, बिटकॉइन का वॉलेट जो है वो बनाया जाता है, और बनाने का जो जिम्मेदारी है वो इस कंपनी को दी जाती है। ये कंपनी जो है पूरा का पूरा वॉलेट बनाती है, और इनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि दुबई के अंदर बिटकॉइन को बेचा जाएगा और वहां से पैसा विड्रॉ किया जाएगा, और इसकी पूरी देखरेख अमिताभ उपाध्याय के पास में रहती है। अमिताभ उपाध्याय जो है वो ये कोशिश करते हैं कि पैसे को विड्रॉ कराकर इन दोनों नेताओं के पास में पहुंचा दिया जाए, और वो पैसा जो था वो लगभग 50 करोड़ की रकम थी। ये जब पैसा इनके पास में पहुंचता है तो फिर ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर खर्च उस पैसे को करते हैं। अब सबसे बड़ा आरोप तो इनकी तरफ से ये है कि ये जो पैसा खर्च हुआ है ये बेसिकली बिटकॉइन का विड्रॉ किया हुआ पैसा है। लेकिन अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं अभी आपके सामने पूरे के पूरे आरोप लगा रहा हूं, मैं आपको कंफर्मेशन नहीं कह रहा हूं कि ये जो बात है वो बिल्कुल सही है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसे कहते हैं कि गौरव मेहता कि तुम मुझे कोई सबूत दे दो जिसके बेसिस पर मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि वाकई के अंदर ये कुछ स्कैम हुआ है। तो गौरव मेहता क्या करते हैं, इन सब की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो इनके पास में भेजते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि हाँ मैं इनकी आवाज को पहचानता हूं और वाकई के अंदर ये इन्हीं की आवाज है, और ये एविडेंस के तौर पर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एविडेंस के पास इनके पास में पहुंचता है और ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये इनके पास में पहुंच जाती है कि आपस में ये बात कर रहे हैं, मतलब ये जो नेता हैं वो इनको ये कह रहे हैं कि तुम हमें जो है वो बिटकॉइन का पैसा विड्रॉ करवा कर दे दो, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर हमको जरूरत है। ये सारी की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो इनके पास में आती है। उसके बाद में ये टीवी चैनल के ऊपर आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास में वो सबूत भी हैं जिसमें ये मैं जाहिर कर सकता हूं, बता सकता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर इन्होंने यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इन दोनों लीडर्स ने क्या किया है कि 50 करोड़ रुपए जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर खर्च किया है। तो नाना पटोले इन्होंने पैसा खर्च किया महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर, और इन्होंने भी जो है सुप्रिया सुले इन्होंने भी उस पैसे को खर्च किया है। तो ये सबूत इनके पास में आया था, और ये कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे वो बेसिकली आरोप इस व्यक्ति के ऊपर थे, इसने मेरे ऊपर ये चार्ज जो है फ्रेम कर दिया और मुझे 14 महीने की जेल हुई थी। और इसके बाद में आप लोग जो है इस वीडियो रिकॉर्डिंग जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसको सुन भी पाएंगे। अब इसमें देखिए इनका क्या कहना है, इनका यह कहना है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। भाई नेता हमेशा यही तो कहेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया है। तो सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब देखिए एक्चुअली में है क्या, अब अभी जो है ईडी वो गौरव मेहता जो है इसके घरों पे छापे मारकर है ना जो भी कार्रवाई करनी है वो कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरा का पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अगर वाकई के अंदर ये बात अगर सही साबित होती है तो फिर बिटकॉइंस को लेकर जो अभी मामला चल रहा है भारत के अंदर और महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर वो पूरी तरीके से सच साबित होगा। लेकिन अभी तक ये सच साबित नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। तो आप इन तमाम बातों को जो मैंने बताया है इसको आप लोग अभी जो है वो कुछ समय के लिए कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि जब तक ईडी जो है इस चीज को साबित नहीं कर देती कि हाँ बिटकॉइंस को जो है वो विड्रॉ किया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी एक बात कहता हूं कि जब भी आप लोगों को कोई ऐसी लालच दी जाए कि बिटकॉइन से इतना पैसा आप लोग कमा सकते हैं, तो कभी भी आप उसके झांसे में ना आए, क्योंकि अगर आपको कोई ना कोई बिटकॉइन बेचता है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल ट्रेड के अंदर काउंट होता है। खासतौर पर अभी देखिए कि जैसे आप ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि फॉरेक्स के अंदर जो है बिजनेस करते हैं कि फॉरेक्स के अंदर फॉरेक्स करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है अभी चल रहे हैं, वो सारे के सारे इलीगल ट्रेड्स के अंदर काउंट होते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट उनसे अटैच है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। बिटकॉइन को लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के सामने इसकी चर्चा ना करें, और दूसरा कभी भी अपने बैंक अकाउंट वगैरह इनसे जो है वो कभी भी अटैच ना करें। तो मतलब ट्रेड
ही ना करें तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिटकॉइंस के लालच में ना आए, क्योंकि भारत के अंदर इलीगल है और अगर आपके ऊपर भी कार्रवाई होती है तो फिर भी आप भी जो है सजा का हकदार हो सकते हैं। तो ये आपके लिए भी एक अवेयरनेस वीडियो जो है वो हो सकता है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो 100 डेज का चैलेंज है वो हसलर्स के लिए है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्सेज की प्राइस काफी कम कर दी गई है। 399 के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बस मेरा मकसद ये है कि आपको पोर्नोग्राफी जो है वो देखना छुड़वाना है। इस एडिक्शन को आपको जिंदगी के अंदर छोड़ देना है, क्योंकि इस एडिक्शन के आने के बाद आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं और कंसंट्रेशन और फोकस की काफी ज्यादा कमी जो है वो भी हो चुकी है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अपनी बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। मैं एक्स IPS अफसर हूँ। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक, हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का, परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है। और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ, तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में। और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनहगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी, भाग्यश्री नौटाके और अमिताभ गुप्ता, 2 IPS अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया। लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद, मतलब गौरव मेहता, बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूँ, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट्स है, व्हाट्सएप पे आई हुई, जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुळे की 3 ऑडियो मैसेजेस है, जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुळे है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा, जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ। उसने साथ में एक ऑडियो कॉल भेजा, जिसमें भाग्यश्री नौटाके उसको बता रही है, हेल विद दिस बिटकॉइन केस बॉस, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं फ्राइडे आ रही हूँ मुंबई।
ये कौन बोल रहा था? ये भाग्यश्री नौटा के आईपीएस अफसर बोल रही है। ओके। अभी मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई प्रैंक किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मैंने गौरव को पूछा कि तुम गौरव मुझे कुछ एविडेंस दे दो। तो उसने मुझे खुद का एक वॉइस नोट भेजा जो उसने अमिताभ गुप्ता को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है कि बिटकॉइन केस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4 वॉलेट बनाए हैं, पाटिल और घोड़े जो मेरे साथ दूसरा आरोपी था, उन दोनों के नाम पे, और उन दोनों के नाम पे उस अकाउंट्स के नाम पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े वो लोग जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वो इतना बोल रहा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चैटिंग में मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मैं ये बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता अभी, क्योंकि मेरा बहुत इस्तेमाल हो चुका है। यदि मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए तो ये लोग मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे जान का खतरा है। हो सकता है ये कारण हो कि उसने ये बोला हो, लेकिन फिर ये सारे कॉल मैंने सुने। गौरव का कॉल मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि गौरव के साथ मैंने बहुत कुछ काम किया था। भाग्यश्री नौटाके को तो मैं 2016 से जानता हूँ, उनका आवाज़ पहचानता हूँ। अमिताभ गुप्ता की आवाज़ भी पहचान, तो हम आईपीएस फ्रेटर्नी के पार्ट है। बाकी 2 आवाज़ में पहचान नहीं पाया था जो खुद गौरव ने मुझे बताया, और मैंने कुछ ऑडियो कॉल भी सुने हैं, मैंने कुछ पार्लियामेंट के उनके इंग्लिश भाषण भी सुने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉल जेन्युइन हो सकते हैं। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपका शॉर्ट आरोप क्या है कि बिटकॉइन के पैसे, वो उस बिटकॉइन के पैसे जिसमें आपको आरोपी बनाया गया, तो उसके पैसे आप इलेक्शन में इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल। जिस केस में मुझे अरेस्ट किया था गया था 5 करोड़ के बिटकॉइन के फ्रॉड के लिए, उसमें उस कॉल से ही पता चल रहा है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए हैं, और वो खुद बोल रहा है और कई 100 करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेरे साथी को आरोपी बनाया गया। बड़ा बिटकॉइन का चंग इनके पास था जो वो धीरे धीरे बेचते गए, और बाद में उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है।